सर्वप्रथम मैं जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उसको नमन करता हूं कि भगवान उसको शील चरणों में जगह दे, और जो उस बच्चे की लाश के ऊपर राजनीति कर रहे हैं उनके लिए भगवान से अरदास करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे। मेरे देश के नौजवान साथियों, अभी ज्ञापन के बारे में आपको बताया गया। मैं यहाँ के एसपी साहब और कलेक्टर साहब से उत्तम थोड़ा जो पहले 7 दिन का अल्टीमेटम मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार, मनोज सिंह जी घोड़ीवाला और यहाँ की कोर कमेटी और 36 कौम के लोगों ने दिया था, उसके अंदर यह था कांस्टेबल थान सिंह को बहाल किया जाए और साइला सीआई को तुरंत प्रभाव से निलंबित करके बाहर भेजा जाए। तो अभी कलेक्टर साहब और एसपी साहब को 20 से 25 मिनट का टाइम देता हूं कि आप अपने आईजी साहब से या सरकार से बात कर लें। ये दोनों मामले आज की आज ही चाहिए। हम यहां से शांतिपूर्वक तरीके से कलेक्ट्रेट पर चलेंगे और कलेक्ट्रेट से तब तक नहीं हटेंगे चाहे 2 दिन बैठना पड़े, चाहे 5 दिन बैठना पड़े। खाने पीने की सब व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। करनी सेना का काम ज्ञापन देना नहीं है, करनी सेना का काम है न्याय दिलवाना, और न्याय दिलवाने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। जयपुर से एक गाड़ी लेकर के चला था और जब जालौर के अंदर इंटर हुआ तो 2000 गाड़ियां मेरे साथी, मेरे देश के नौजवान साथियों। तो इसलिए यहाँ के एसपी साहब से, जालौर के और कलेक्टर साहब से आग्रह कर रहा हूं कि आपके आईजी साहब से और आपके गवर्नमेंट से, सरकार से बात कर लो कि हम कलेक्ट्री पर आ रहे हैं, उससे पहले थान सिंह को बहाल किया जाए और साइला सीआई जो जाति का जहर बोल रहा है, जो जाति को उखा रहा है, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। ये हमारी मांग है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, कलेक्ट्रेट पर चलने के लिए सब तैयार हो ना? हाथ खड़े करके बताओ। ये देख लो, हाथ खड़े रखो। ये देख लो, मीडिया के और कलेक्टर, एसपी, सीआईडी, आईबी सब लोग हमारे कलेक्ट्रेट पर 2-2 हाथ करने के लिए। कान खोल करके सुन ले यहाँ का प्रशासन, हमें न्याय चाहिए, न्याय। पूरे देश के नेता ने यहाँ करके जहर घोलने का काम किया। ये आपका भाई जो इस देश के अंदर करोड़ों सवर्णों का नेतृत्व करता है, 36 कौम का नेतृत्व करता है, ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आपके सामने खड़ा है। और मीडिया के भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि पूरे देश को दिखा दो, चाहे लाइव चला के दिखाओ, चाहे आपके चैनल पर न्यूज भेज करके दिखाओ, पूरे देश को दिखा दो। यहाँ एक पानी की बोतल पड़ी होगी, देखना, ये हमारी प्रधान बहन है। इधर आओ, आप इधर आओ। ये मेघवाल जाति से है, ये मीडिया देख ले, पूरा देश देख ले। इस बोतल से पानी पियो आप, और इसी बोतल से सुखदेव सिंह पी रहा है। कोई छुआछूत जातिवाद नहीं है। छुआछूत जातिवाद सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस, चाहे एसपी ऑफिस, चाहे कोई भी कार्यालय हो, वो सार्वजनिक होने चाहिए, जातिवाद नहीं होनी चाहिए। हाँ, घरों में तो सब लोग करते हैं, घरों में तो सब लोग करते हैं। मैं मेघवाल समाज से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग वाल्मीकि के घर जाकर के पानी पी लेते हो? क्या भीलों के घर पानी पी लेते हो? मैं मेघवाल समाज से पूछना चाहता हूं, क्या आप भीलों के घर जाके पानी पी लेते हो? वाल्मीकियों के घर जाकर के पानी पी लेते हो? क्या धार्मिक समाज के घर जाकर के पानी पी लेते हो? तब आप नहीं पीते, तब आपके जातिवाद नहीं होता क्या? और सार्वजनिक स्थानों पर एक ही जगह से सबको पानी पीना चाहिए, जैसे मैंने अभी मेरी बहन के साथ पिया है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, ये जातिवादी जहर घोलो और भारतीय बनो, भारतीय।
जाति के लिए नहीं लड़े थे, महाराणा प्रताप सिंह जाति के लिए नहीं लड़े थे। अरे भीलों का बनाया हुआ खाना खाते थे, भीलों के साथ चल करके लड़ाइयां लड़ते थे। किस लिए? राजपूतों को बचाने के लिए नहीं, राजपूतों ने आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की रक्षा के लिए हजारों गर्दनें कटवाई है और लाखों गजल मुड़ी की तरह काटी है। तब इस देश का नाम आज हिंदुस्तान है। तभी मैं नारा लगवाता हूं हर जगह से कि हम सब ये देख लो मीडिया के भाइयों, कैमरा घुमा कर देख लो, 36 कौम को साथ लेकर के चलती है करनी सेना। हम सब हम सब हम सब हम सब हम सब हमें न्याय चाहिए। शेर सिंह है दोषी तो चढ़ा दो फांसी, अगर शेर सिंह है निर्दोष तो हमारे बीच में चाहिए रिहा करो, शेर सिंह को रिहा करो। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, आज जो लोग बात करते हैं छुआछूत की, ऊंच नीच की, लोग बात करते हैं धर्म चेंज करने की, मुझे सुन रहे देश के कोने कोने के लोग सुन लें, जो धर्म चेंज करते ना कि हम तो बौद्ध धर्म अपना लिया। अरे बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई पास कराने वाला कोई और नहीं, क्षत्रिय था, राजपूत था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, वो भी भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, राजपूत थे। ये लोग आकर के जहर घोल रहे हैं जातियों का। अरे बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े हो गए क्या तुम? बाबा साहब अम्बेडकर ने भी भगवान बुद्ध जो क्षत्रिय थे, बौद्ध धर्म अपनाया था, और बात करते हो तुम जातिवाद की, छुआछूत की, ऊंच नीच की। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, अगर ये छुआछूत ऊंच नीच होती तो आज हमारे जितने भी लोग देवता है, जिनकी पूजा होती है, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनके साथ ऐसी वालों को क्यों पूजा जाता है? गोगा जी चौहान के थान के अंदर हम जाते हैं, भज्जू मेघवाल की साथ पूजा होती है, वीर रतन सिंह वाल्मीकि की पूजा साथ होती है, रामदेवरा हम आते हैं, डालीबाई हरजी बाटी की पूजा साथ होती है। मीरा जी ने गुरु रविदास बनाया, महाराणा प्रताप तो रहते ही आपके बीच में थे, वीर दुर्गादास राठौड़ उज्जैन में वीरगति प्राप्त की, वहां भी सूरवीर कौम नायक समाज का ऐसी का आज भी समाधि स्वास्थ्य में बनी हुई है। हम लोगों ने जाति का जहर नहीं घोला मेरे देश के नौजवान साथियों। इसलिए आप लोगों का भाई होने के नाते मेरे एक छोटे से आह्वान के ऊपर आप आज लाखों की तादाद में यहां पहुंचे हो, तो आपका भाई होने के नाते आपको वचन देता हूं, एक क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं, एक क्षत्रिय के घर जन्म लिया है, और क्षत्रिय तो जीते ही बात के लिए हैं। क्षत्रिय की गोली और बंदूक की गोली कभी वापिस नहीं आती। तो मैं आज आप लोगों को वचन दे रहा हूं, गाय पर आंच आएगी, बहन बेटी पर आंच आएगी, किसी भी समाज के गरीब पर आंच आएगी, वहां करनी सेना पहले भी तैयार रहती थी और आगे भी तैयार रहेगी। आज यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी राजनीति की बातें कर रहे हो। हजारों गायें लंबी वायरिंग की वजह से यहां तड़प तड़प के जान दे रही है। कितने नेता आगे आ गए, कितना नेताओं ने अपने कोटे से दवाई दिलवा दी, अपने कोटे से गौशाला में दान दे दिया। साइला के मौजूदा विधायक और हारे हुई पूर्व विधायक दोनों कह रहे हैं कि हमारे यहां जातिवाद का जहर नहीं है, और सरकार गुमराह कर रही है। सरकार कान खोल करके सुन ले, जो हमारी मांग है उनको तुरंत प्रभाव से मान ले। और मुझे सुनने में आया है
कि एक समाज को खुश करने के लिए जालौर के कलेक्टर और एसपी को भी हटाएंगे। अगर जालौर और एसपी के कलेक्टर को हटाने की कोशिश भी की, सोच भी लिया ना, तो यहां नागौर के अंदर कीड़ी नगरा कर देंगे, कीड़ी नगरा गली गली में। जो सही जांच कर रहे हैं उनको आप हटाओगे और उनकी जगह जो आपकी तरफ आपकी आवाज को बोलने वाले उनको लगाओगे। ये जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, यहाँ के एसपी कलेक्टर गलत काम करते हैं, हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर जब जांच सही दिशा में जा रही है, जब जांच को सही दिशा में लेके जा रहे हैं, पूरे देश के नेताओं ने जोर लगा लिया यहां दंगे करवाने के लिए, जाति का जहर घोलने के लिए। ये यहाँ के एसपी की और कलेक्टर की सूझबूझ के कारण एक भी दंगा नहीं होने दिया मेरे देश के नौजवान साथियों। गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के नेता यहां दूसरे के कंधे के ऊपर धरकर फायर कर रहे हैं और आपको बदनाम करने के लिए यहां की रिपोर्ट बनवा करके केंद्र में भेज रहे हैं कि गहलोत को सीएम पद से चेंज कर दो। यहां गोटियां सेक रहे हैं एक छोटे से बालक की लाश के ऊपर। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, ये जांच सही होनी चाहिए, सही दिशा में चलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी मेडिकल रिपोर्ट जनता के सामने प्रस्तुत करो, नार्को टेस्ट करवाओ। सीबीआई जांच की जरूरत है तो सीबीआई जांच भी दो, पर जांच सही दिशा में होनी चाहिए। यहां आकर के जो जहर घोलना चाहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि हम 36 कौम की बात करने वाले लोग हैं, पर यहां जो करके संविधान के नाम पर जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भारत का नागरिक होने के नाते, राजस्थान का नागरिक होने के नाते और करोड़ों लोगों की संस्था चला रहा हूं, उनका प्रतिनिधित्व करने के कारण ये कह रहा हूं कि संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, शासन प्रशासन पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। संविधान के हिसाब से शासन प्रशासन के पास जाते हैं, मांग करते हैं, फिर भी शासन प्रशासन कानों से सुनता नहीं, आंखों से देखता नहीं, तो फिर थोड़ा बहुत कानून भी हाथ में लेने की आदत सी पड़ी हुई है। प्रशासन को बता दिया है, हम कलेक्ट्री आ रहे हैं, आप लोगों को बता दिया है, बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से 4-4, 5-5 की लाइन बना करके चलो, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है और यहां कलेक्ट्री के आगे जगह बहुत कम है। ये पंडाल भरने के बाद भी कम से कम 20 से 30 हजार लोग तो बाहर खड़े हैं, कुछ गाड़ियों में उधर खड़े हैं, कभी उधर खड़े हैं, ये खड़े हैं, चारों तरफ कैमरे घुमा करके दिखा दो। अरे 3000 लोग तो मंच की तरफ खड़े हैं, 3 से 4000 लोग। तो मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहता हूं कि हमें यहाँ की पुलिस पर, यहाँ के प्रशासन पर पूर्ण रूप से विश्वास है। यहाँ की पुलिस जो हमारे टैक्स से पैसे लेती है, यहाँ का प्रशासन जो हमारे टैक्स दिए हुए पैसों से तनख्वाह पाता है, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आपके बड़े बड़े ऑफिस जिनमें एसी लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई है, ये इस जनता की देन है, ये जनता की वजह से ही लगी हुई है। शासन प्रशासन सही जांच करता है, सही दिशा में जांच को बढ़ाता है, तो हम उनके साथ हैं। अगर शासन प्रशासन जो टुकड़ेल नेता है, उनके कहने पर चलता है, उनके कहने पर रिपोर्ट बनाता है, तो इस बात को याद रखना, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना, ये हमारी खून पसीने की कमाई से बनी हुई है। जहां शासन प्रशासन काम नहीं करेगा,
वहां ये बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाएगी, एक एक ईंट सब अपने अपने घर ले जाएंगे। ये बात को सोच लेना। इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि नार्को टेस्ट कराओ, चाहे सीबीआई जांच कराओ, चाहे फाइल सीआईडी को ट्रांसफर करो, पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए आज जालोर की धरती पर हम लोग लाखों की तादाद में आए हैं। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, अपना टाइम दिया हुआ था वो भी पूरा हो गया है। आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो बच्चा इंदर आज हमारे बीच में नहीं है, वो बीमारी के कारण मरा या कैसे मरा, वो तो मेडिकल रिपोर्ट बताएगी, प्रशासन बताएगा, पर अपना फर्ज बनता है 2 मिनट का मौन धारण करके उसको श्रद्धांजलि दे। तो आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। ओम शांति स्वरूप। Back more. Murid main hari.